जय श्री राम दोस्तों। बिहार बोर्ड क्लास 12th का फिजिक्स का इतना बड़ा सिलेबस है कि हम लोगों का रीढ़ का हड्डी टेढ़ा हो चुका है और सिलेबस देखते ही हम लोग भागते हैं बिल्कुल इसके तरह। अब ठीक है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। हमारा लड़का टेंशन में था कि 90% कैसे आएगा, तभी उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। किसको देखकर? इसको देखकर। ये लड़की आईटीसी का बैग लेके पीठ पे आ रही थी। आईटीसी क्या है बाद में बताएंगे। और अपना लोंडा उसको देख रहा था। इतना देखा जितना देखा जा सकता था। लड़की उसको बोल रही थी, जल्दी वहां से हटो। लड़का सुना नहीं और उसका अंदाजा क्या हुआ? खत्म। हाँ, तो ये जो लड़की अपने साथ आईटीएन का बैग लेके आई थी। एक सेकंड। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। उसमें क्या था? कोई कोटा का टॉपर नहीं था, बल्कि आईटीएन मतलब होता है इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट्स। और किसका नोट्स? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अब यहाँ से समझने का कोशिश कीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो भी टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर तो बहुत बड़ा है लेकिन उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ महत्वपूर्ण है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ उसी ठो को बात करेंगे यहाँ पे, उसी ठो का बात करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये है लड़का और लड़की। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आईटीएन का नोट्स है। तो आइए दिखाते हैं आपको टॉपिक कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आप लोग को स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, को फोटो दिख रहा होगा नोट्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये कुछ यूनिट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। परमिटिविटी का एप्सिलॉन नॉट और डायमेंशन पढ़ लीजिएगा, एक बार ऑब्जेक्टिव में बन जाता है। कूलम्स लॉ इन द फॉर्म वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म्स, इसका डेरिवेशन देख लीजिएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो बाद में देंगे, लास्ट टाइम में जब याद करने का समय रहता है। अभी आप लोग खुद से पढ़ाई कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन एंड गिवन बाय माइकल फैराडे, डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और गिवन बाय माइकल फैराडे भी ध्यान में रख लीजिएगा। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4-5 प्रॉपर्टी जरूर याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द डायपोल एक्सिस स्लैश एक्सियल लाइन ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल एक्सिस, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डेरिवेशन तो जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा। जो फाइनल रिजल्ट है वो भी दे दिए वहां पे, क्या आता है डेरिवेशन करने के बाद। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, उसके बाद एक्सियल लाइन हो गया। अब इक्वेटोरियल लाइन पे भी एक डेरिवेशन आता है, वो भी देख लीजिएगा, उसका भी फाइनल रिजल्ट दिख रहा होगा आप लोगों को। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू डायपोल, ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और फाइनल रिजल्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों का डेरिवेशन देख लीजिएगा। चौथा है, मतलब सेकेंड लास्ट है, गॉस थ्योरम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो है डेफिनेशन, डेरिवेशन सब कुछ देख लीजिएगा। डेफिनेशन और फाइनल रिजल्ट क्या आता है वो भी। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, इस पे 4-5 पॉइंट है, वो देख लीजिएगा, ग्राफ देख लीजिएगा एक बार। बस इलेक्ट्रोस्टैटिक में मात्र इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1-2 घंटा में आराम से रिवीजन कर लीजिएगा। लेकिन चैप्टर पूरा पढ़िएगा, ये बात हम बता रहे हैं आपको। पूरा चैप्टर पढ़िएगा, उसके बाद एग्जाम के टाइम में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़िएगा।